हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पोर्टल के बारे में बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के। अब ये पोर्टल क्या है? देखिए, ई औषधि पोर्टल है ये। ई औषधि पोर्टल का मतलब है इसमें हम जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे भी गवर्नमेंट हर एफर्ट लगा रही है कि जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, जो हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, इस पे रिसर्च को भी इम्प्रूव किया जाए, इसमें एम्प्लॉयमेंट को भी इम्प्रूव किया जाए और इनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया जाए। तो इसीलिए ये जो ई औषधि पोर्टल है ये अब लॉन्च किया गया है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये पोर्टल क्या है। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। अब देखिए, ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स में कॉल कर सकते हैं या हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। इस साइट पे आपको हमारा PDF भी मिल जाएगा और PDF अब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। और मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहते हैं। अब एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो आपका मेंस पेपर 2 है, यहाँ पे ये टॉपिक कवर होता है। आपके हेल्थ सेक्टर में या इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज में भी कवर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये पोर्टल क्या है, इसके फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे कि क्या नीड है कि हम आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसको प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। अब बात करते हैं पहले इस पोर्टल की। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया है, ई औषधि पोर्टल। जो ई औषधि है ये एक एक्रोनिम है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा नाम मैं आपको बताऊंगी। और इससे क्या होगा, देखिए, ऑनलाइन लाइसेंसिंग होगी आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी ड्रग्स की। देखिए, अब होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, इनके बहुत सारे ड्रग्स और दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से लोग इनको नहीं लेते या ठीक से ये प्रिस्क्राइब बहुत बार नहीं की जाती। तो इस पोर्टल पे जो बिल्कुल सही दवाइयाँ होंगी, क्योंकि कई बार बहुत फेक कंपनीज जिनके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं होती वो भी ये ड्रग्स बनाते हैं, ये दवाइयाँ बनाते हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए सही नहीं होती। लेकिन ई औषधि पोर्टल से आप जान सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर लाइसेंस्ड कंपनी है, कौन से लाइसेंस्ड ड्रग्स हैं। अब ये जो पोर्टल है इसका देखिए मेन काम क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इम्प्रूव्ड लेवल पे मिलेगी। अच्छी इन्फॉर्मेशन दवाइयों के बारे में, आयुष ड्रग्स के बारे में आप ले सकते हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी और डेटा को यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी जो है कि जो ड्रग्स हैं, अगर सपोज कोई ड्रग कोई लेता है और कोई सिवियर केस सामने आता है तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी कि किस कंपनी ने वो बनाया है, किसने उसको लाइसेंस दिया, क्या प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, राइट। तो इससे एक इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट डोमेन में लोगों के लिए वो अच्छे से आएगा। अब देखिए, ये जो ई पोर्टल है ये ऑनलाइन पोर्टल है। इसका एक्रोनिम औषधि का देखिए, A से आयुर्वेदा, U से यूनानी, S से सिद्धा, H से होम्योपैथी, ऑटोमेटेड ड्रग इनिशिएटिव, राइट। औषधि का वैसे हिंदी में मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी दवाई या कुछ। तो ये एक एक्रोनिम है और ये आयुष, जो हमारे इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, ये आयुष मेडिसिन सिस्टम है, उसके लिए ये इसका पूरा नाम ये है। अब देखिए, ये जो पोर्टल है ये एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी होगा, मैन्युफैक्चरर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी, दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा मैन्युफैक्चरर्स के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। या फिर अगर कोई कैंसल्ड या स्पूरियस ड्रग्स हैं कि होम्योपैथी में सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है जिसको मार्केट से कैंसिल कर दिया गया है कि उसके रिजल्ट सही नहीं थे या उसका क्वालिटी कंट्रोल जब किया गया तो उसके रिजल्ट सही नहीं आए, तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं कि सपोज आपने एक शॉप पे गए और आपने देखा वहाँ पे ये हर्बल ड्रग मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप वहाँ पे पोर्टल में चेक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं, ये ड्रग सही नहीं है, इसको मार्केट से अथॉरिटीज़ द्वारा हटाने का ऑर्डर है, राइट। तो इससे इन्फॉर्मेशन इंप्रूव हो रही है पब्लिक हेल्थ के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी जाएंगी कंसर्न्ड अथॉरिटी के लिए कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है किसी भी इंडियन मेडिसिन के ड्रग के बारे में, वो वहाँ पे कंप्लेंट आप इस पोर्टल पे कर सकते हैं और एक प्रॉपर
एक्शन उन कंप्लेंट्स के थ्रू लिया जाएगा। और देखिए टाइमलाइंस विल बी फिक्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रू दिस पोर्टल। अब जो लोग सपोज कोई ड्रग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो लाइसेंस लेना चाहती हैं इस पोर्टल के थ्रू, तो टाइमलाइन जो है वो प्रॉपर्ली फिक्स की जाएगी, पूरा प्रोसीडियर बताया जाएगा कि क्या एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे आपने एप्लीकेशन देनी है, किस तरीके से SMS ईमेल स्टेटस से आप जान सकते हैं कि अगर आपने इस प्रोसेस में अप्लाई किया है लाइसेंसिंग के लिए तो आप इसको प्रॉपर्ली जान सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही काम का पोर्टल है, बहुत ही दोनों ही कंज्यूमर्स के लिए भी, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, और जो लोग मार्केटिंग करेंगे उनके लिए भी, क्योंकि पहले अगर कोई लाइसेंस आपको मेडिसिन का लेना है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे एक प्रोसीडियर प्रॉपर बता के इन्होंने ये चीज़ें बहुत ही ईजी कर दी हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन मेडिसिन सिस्टम की। इंडियन मेडिसिन सिस्टम में देखिए 6 तरह के सिस्टम है मेडिसिन में। आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है। ये किसके अंडर आता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। ये कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2014 में। और इसको किस लिए बनाया गया था? कि आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर जो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर प्रोपगेशन हो, यानी उसको प्रमोशन, अवेयरनेस लोगों में हम बढ़ा पाएँ। इससे पहले जो आयुष ये डिपार्टमेंट है इसको बोला जाता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसको लिखते थे ISM एंड M। लेकिन बाद में, और जो ये ISM एंड M था इसको 1995 में क्रिएट किया गया था। बाद में इसका नाम फिर से चेंज हुआ था एक बार, और इसको बोला था डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यानी आयुष। ये हुआ था 2003 में, फिर से इसका नाम चेंज हुआ था। और तब भी एक फोकस्ड अटेंशन से इसका नाम चेंज किया गया था कि एजुकेशन और जो रिसर्च है आयुष में उसको बूस्ट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। एक बार पहले भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस में, और इसका फाउंडेशन रखा था हिपोक्रेट्स ने। लेकिन आज जिस तरीके से हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को समझते हैं, ये पूरा ठीक किया गया है प्रोसेस अरब्स के द्वारा। और अरब्स ने ग्रीक लिटरेचर, जहाँ पे वो इस यूनानी मेडिसिन सिस्टम के बारे में ग्रीक्स लिख के गए थे, अरब्स ने वो भी पूरी तरीके से सेव किया। और इंडिया को भी अरब्स और पर्शियंस ने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इंट्रोड्यूस करवाया। और इंडिया में आज यूनानी एजुकेशनल रिसर्च एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद आ गया आपका आयुर्वेदा। आयु का मतलब है लाइफ, वेदा का मतलब है नॉलेज। तो आयुर्वेदा का मतलब हो गया साइंस ऑफ लाइफ, राइट। और जो आयुर्वेदा है इसमें भी प्रोसीडियर्स हैं, डाइट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, बिहेवियर चेंज के थ्रू, जो आपकी हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है और ट्रीट किया जाता है। सिद्धा सिस्टम जो है ये साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, ये जानना आपके लिए काफ़ी है। जैसे इसमें भी योगा और मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेडिसिन तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन योगा और जो मेडिटेशन है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कि यहाँ पे माना जाता था कि जो सिद्धा है ये सिद्धि यानी मेडिटेशन करके अचीव की गई है। उसके बाद आ गया आपका सौरिग्पा। सौरिग्पा जो है ये है आपका तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम, तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और ये सबसे ओल्डेस्ट एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशन है। इसको बहुत अच्छे से लिखा गया है। ये तिब्बत में ही ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन आज बहुत सी कंट्रीज इसको प्रैक्टिस करती हैं, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मंगोलिया हो गया, रशिया हो गया। सौरिग्पा आयुर्वेदा से काफ़ी मिलता जुलता है। ये भी आयुर्वेदा की तरह बॉडी 5 तत्वों से बनी है, कॉस्मोफिजिकल एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसी पे बिलीव करता है। और 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद आ गया आपका होम्योपैथी। होम्योपैथी ये भी ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है ये वर्ड, और इसमें होम्योपैथी में हम बोलते हैं लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, और ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच से कोई बीमार व्यक्ति है उसको ट्रीट करते हैं। इसमें भी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल्स पे लोगों को ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। अब देखिए हम आयुष सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आयुष सिस्टम में इंडिया में किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्रॉस प्रैक्टिस, यानी एलोपैथी में इन प्रैक्टिस करने के लिए इन पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जो आपका आयुष है
ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम को हम एलोपैथी बोलते हैं। ये डॉक्टर्स इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे। तो ये एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारे देश में जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो बहुत ही कम है, 0.76 पर 1000 पॉपुलेशन, ये तो रेशो है डॉक्टर और पेशेंट की। उसके बाद जो MBBS डॉक्टर्स हैं या फिर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो रूरल एरियाज़ में जाके सर्व करने के लिए टोटली मना कर देते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स होते हैं जो आयुष में डील करते हैं। अगर हम आयुष डॉक्टर्स को कोई ब्रिज कोर्स करवा के उनको एलोपैथी मेडिसिन लिखने के लिए ट्रेन कर देंगे या इस तरह की प्रैक्टिसेस थोड़ी और सिखा देंगे किसी भी ब्रिज कोर्स से, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी डॉक्टर्स हैं, तो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि इतना रिसर्च होने के बावजूद भी, इतना पैसा भी हमने आयुष मिनिस्ट्री पे खर्चा है, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स में हमको यहाँ पे नहीं दिखती। उसके बाद लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की डेफिनेटली बहुत सारे लोग, क्योंकि दूसरे फील्ड्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे ये वाले कोर्सेज कोई परस्यू भी नहीं करना चाहता। और उसके बाद जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ऑलरेडी जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज़ भी थी जहाँ पे आयुष डॉक्टर्स को बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का हेड बनाया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ जो ब्रिज कोर्सेज की कमी थी वो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। कुछ एरियाज़ में इस तरीके की चीज़ देखी गई। तो वे फॉरवर्ड यहाँ पे यही हो सकता है कि हम ब्रिज कोर्सेज की बात कर सकते हैं, इनको इक्वली ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज रूरल एरियाज़ में जो आयुष डॉक्टर्स हैं, बहुत ही जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एक अच्छा फर्स्ट केयर जो है किसी को मिलनी चाहिए, अच्छा प्रूव हो सकते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, राइट। तो यही है यहाँ पे मेन, आपको जो औषधि पोर्टल है इसके बारे में याद रखना है कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके फीचर्स याद रखने हैं, राइट। इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF आपको हमारे चैनल पे जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।